गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मेरा नाम रिजवाना शेख है और मैं आज आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो कौन सी कक्षा से आप लोग? छठी। वेरी गुड। तो छठी कक्षा के अंतर्गत हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं और हिंदी विषय के अंतर्गत दूसरी इकाई की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिनांक 27/11/21। विषय क्या है हमारा? हिंदी। कक्षा तो दूसरी इकाई के अंतर्गत हमारे पाठ क्रमांक 3 है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत हम अंधविश्वास और अंधविश्वास, शगुन और अपशगुन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पाठ का नाम क्या है? कठपुतली। तो कठपुतली का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति के अधीन होना, मतलब किसी व्यक्ति के अधीन होना। या फिर एक कठपुतली का अर्थ होता है प्यादा। प्यादा किसे कहते हैं? जो दूसरे के इशारों पे नाचता है। जब कोई व्यक्ति किसी के इशारे पे नाचता है तो उसे क्या कहते हैं? प्यादा कहते हैं, कठपुतली कहते हैं। कठपुतली का अर्थ प्यादा या फिर व्यक्ति के अधीन होना, किसी व्यक्ति के अधीन होना होता है। तो इसी प्रकार यह हमारा पाठ क्रमांक 3 है, कठपुतली। तो इसके अंतर्गत एक मेला लगाया जाता है, एक मेले फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और वो एक लड़की है जिसका नाम है प्रीति। प्रीति और उसके कुछ दोस्त लोग होते हैं, वे मेले में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो मेले में वे बहुत सारे झूले वगैरह लगे होते हैं। तो ये सब छोड़कर उसकी नज़र एक टेंट पर जाती है, मतलब एक वहाँ पर बना हुआ होता है कुछ। तो वहाँ पर एक खेल बताया जाता है कठपुतली का। तो वे जैसे अंदर जाती है तो उसे दिखाई देती है कुछ कठपुतलियाँ हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं और वे दूसरे उसके जो व्यवस्था करने वाला जो प्रबंधक था वहाँ का, तो वे माइक में कुछ बोल रहा था और वे जैसे जैसे बोलता जाता है वो उसी के इशारों पर नाचती है। उसी के बोलने पर अपने आंखों से नैन मटक्का करती है और लोगों को मनोरंजन करती है, लोगों को मजा देती है अपने इशारों से, अपने आंखों के इशारों से, अपने नाच से। और वे रंग बिरंगी कपड़े पहनी होती है, उनका पहनावा रंग बिरंगे कपड़ों से होता है और वो सारी चीज लोगों को अपने बातों में उलझाती है और लोगों को दिल बहलाती है और अपना नृत्य बताती है। तो इसी प्रकार हम इस पाठ क्रमांक 3 के अंतर्गत यही देखेंगे कि वे अपना नृत्य कैसे बताती है और उसके अंतर्गत हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ क्रमांक 3, कठपुतली। कठ कठपुतली। पाठ क्रमांक 3, कठपुतली। कठपुतली में किसी के अधीन होना, प्यादे के रूप में किसी के लिए काम करना, लोगों के इशारों पे नाचना, दूसरे व्यक्ति के इशारे पे नाचना और जो वे कह रहा है वो ही करता रहना। तो हम शुरू करते हैं। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। शहर में क्या किया गया था? आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। महोत्सव यानी मीन्स फेस्टिवल, त्योहार। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? महोत्सव, फेस्टिवल, त्योहार। तो इसी प्रकार एक त्योहार का, एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, यानी व्यवस्था की गई थी, जिसमें विभिन्न राज्य की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। जिसके अंदर क्या थी? विभिन्न राज्यों से आए हुए लोगों की संस्कृतियों की दुकानें लगी हुई थी। ऐसी बहुत सी दुकानें थी जो विभिन्न राज्यों से आई हुई थी, विभिन्न संस्कृतियों की थी।
इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। इसमें क्या क्या था? बहुत सारे छोटे बड़े झूले, मौत का कुआं और खेल प्रदर्शनी की बहुत सारी दुकानें थी। मौत का कुआं मीन्स जिसके अंदर एक कुएं टाइप जैसा बना हुआ रहता है। हम मेले में जाते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि मौत का कुआं किसे बोलते हैं। एक कुआं टाइप बना हुआ रहता है, उसके अंदर कुछ लोग मतलब गाड़ियों पर चलकर मौत का कुआं बताते हैं, अपनी जान के ऊपर खेलकर वे गाड़ी घुमाते हैं, ऊपर से नीचे ले जाते हैं, नीचे ऊपर से नीचे लाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से नीचे लाते हैं और अपना मौत का कुआं बताते हैं। इसी प्रकार मौत का कुआं, रंग बिरंगी दुकानें लगी हुई थी, कठपुतली का खेल नचाया जा रहा था, ये सब दुकानें वहां पर लगी हुई थी मेले में। वे दुकानें बहुत आकर्षित कर रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी, उन्हें लुभा रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्न और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने गई थी। एक लड़की है प्रीति नाम की, वे अपने दोस्तों के साथ में, क्या नाम है उनके दोस्तों का? तेजस, प्रसन्ना, मृण्मयी, यह तीनों के साथ में वे महोत्सव देखने गई थी, फेस्टिवल देखने गई थी, वो त्योहार देखने गई थी और उसका मजा लेने गई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वो कठपुतली के नृत्य के दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। वे क्या करी थी? मेले में गई और वे आइसक्रीम खा रही थी। उसी समय उसे एक आवाज आई, सूत्रधार की आवाज आई और वे कठपुतली के नृत्य के दुकान के सामने रुक गई। सूत्रधार का क्या होता है? रंगमंच प्रबंधक, जिसने उसका प्रबंध किया था ना, सूत्रधार। यानी प्रबंधक। सूत्रधार का क्या होता है? प्रबंधक, यानी जो फेस्टिवल का उन्हें रंगमंच का, जो कठपुतली का रंगमंच था ना, उसका जिसने व्यवस्था की थी, उसे क्या कहा गया? सूत्रधार। सूत्रधार की आवाज सुनकर वो वहीं पर ही रुक गई। वो कह रहा था, क्या कह रहा था देखते हैं। वो कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अब शकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। क्या कह रहा था वो? आओ आओ भाई बहन आओ, यह एक शकुन अब शकुन की लड़ाई है, इसमें तुम अपनी चतुराई दिखाओ और पैसा कमाओ। मतलब हम कभी मेले में जाते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी तरह से आवाज लगाते हैं ना, कोई बोलता है ये चीज दे लो, वो चीज दे लो। तो इसी प्रकार उसने अपनी कठपुतली के की तरफ आकर्षित करने के लिए क्या कहा? आओ आओ बहन भाई, ये है अब शकुन की लड़ाई, और इसमें तुम अपनी चतुराई दिखाकर मोटी करो कमाई। मतलब वो शकुन और अपशकुन की लड़ाई है। मैंने कहा ना आपको, हम इस पाठ के अंदर शकुन और अपशकुन की बातें सीखने वाले हैं। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। वहां पर एक बोर्ड रखा हुआ था जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। मतलब उसके उन्होंने क्या लिखा था कि हमें आइए और हमें गलत साबित कीजिए और हमसे 1000 रुपए ले जाइए। हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। प्रीति ने सोचा, ये कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमा लेते हैं। प्रीति ने ये जब देखा तो सोचा कि कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमा लेते हैं। प्रीति ने सोच आजमा लेते हैं। प्रीति अपने मित्र के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आग के मटकाती हुई इधर से उधर जा आ रही है। और प्रीति ने जब अंदर गई तो वे अंदर जाकर क्या देखा उसने, कि कुछ रंग बिरंगी कठपुतलियां थी। पहनावे से कैसी थी? रंग बिरंगिया कठपुतली थी, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई थी और वो अपने नैन मटका रही थी, इधर से उधर जा रही थी, इधर से उधर आ रही थी, इधर उधर जा रही, उधर जा रही, आना जाना कर रही थी अपने नैन मटकाते हुए। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई और देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगी पहनावे पहनकर आके मटकाती हुई इधर उधर जा रही थी। लोगों का स्वागत करते हुए सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। और क्या कर रही थी? लोगों का स्वागत करते हुए सूत्रधार का शब्दों को दोहरा रही थी। मैंने जो सूत्रधार था, उनका प्रबंधक था, जो भी वो माइक में बोल रहा था, उनके ही शब्दों को दोहरा रही थी और लोगों का स्वागत कर रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की है पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही है। प्रीति क्या कहती है कि आवाज तो
विद्यार्थियों की है, लेकिन लगता है कठपुतली कह रही है। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभीियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आती है और क्या कहती है, बहनों और भाइयों, भाभीियों, सभी को नमस्कार, वेलकम, स्वागत, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है, आप सभी को नमस्कार, आइए। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। हम किसी भी नए काम को करते हैं तो नारियल फोड़ते हैं ना। तो इसी तरह इस कहानी के अंदर भी कहानी का शुरुआत वो कठपुतली कैसे कर रही है, नारियल से कर रही है। और वह कहती है कि किसी भी नए कार्य का शुरुआत हम नारियल फोड़कर करते हैं। तो चलिए हम नारियल फोड़ते हैं और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल पे से फूल। और उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका और एकदम चौंक कर क्या कहने लगी, अरे नारियल से फूल। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकला है। और वो क्या कहने लगी, देखो देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकला है। मतलब नारियल से कभी फूल निकलता है क्या? नहीं निकलता है। तो वो क्या कहने लगी, ये अंधविश्वास है। मतलब नारियल से फूल निकला है तो अंधविश्वास की बात है। हमें विश्वास नहीं करना चाहिए कि नारियल से फूल निकला है। और अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि नारियल से फूल निकला है तो ये हमारा अंधविश्वास है। तो ऐसे ही कठपुतली क्या कहती है कि देखो देखो देखो, नारियल से फूल निकला है, देखो ये अंधविश्वास है। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, ये है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद आंखें होती है। उसमें से किसी एक छेद को सिलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। वो क्या कहा है, देखो देखो देखो, ये हाथ की सफाई है। इसके अंदर 3 छेद होते हैं। नारियल के अंदर छेद होते हैं ना, 3 गोल गोल। आपने गौर किया होगा कभी होकर, ना किया हो तो एक बार अगर घर पर नारियल आए तो गौर कीजिएगा। नारियल के अंदर 3 छेद होते हैं ऊपर। आपको मानो ऐसा लगता है कि नारियल की आंखें हैं। तो वे क्या कहता है कि वो नारियल के 3 छेद होते हैं और वो 3 छेद को एक सिलाई की मदद से, मतलब एक सिलाई में सीक या कुछ भी, लोहे की सीक या कुछ भी कह लो, उसकी मदद से सुराख किया जाता है। उसके अंदर रात में मोगरा या किसी भी फूल की कलियां डाली जाती है और उसका प्रयोग करके वो सुबह में खिल उठती है। कली का क्या होता है, मतलब जिस पर फूल लगता है ना उसको क्या कहते हैं, कली कहते हैं। और उससे मोगरे का फूल खिल उठता है। खोलकर शाम को उसमें मोगरा या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधविश्वास समझते हैं। और जिसे लोग अंधविश्वास समझते हैं। कठपुतली तो कह रही है अंधविश्वास है, लेकिन उसका सूत्रधार क्या कर रहा है, उसे तो अपने बातों में बहलाना है, लोगों को मजा दिखाकर पैसे कमाना। तो वे क्या कहता है, लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं, अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। और ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं ना लोग, पता है। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। और इतना कहते ही सभी कठपुतलियां अपनी कमर लटकाते हुए गाने लगी है। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी को सामने आई। क्या कहने लगी है, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। और नारियल ने जो अपनी खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। खूबी का अर्थ क्या होता है, गुण। खूबी का अर्थ क्या होता है, गुण। खूबी शब्द का अर्थ होता है गुण। नारियल ने अपनी खूबी दिखाई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक ठिठक कर खड़ी हो गई। तभी एक काली बिल्ली कठपुतलियों के सामने से भागी और वो ठिठक कर खड़ी हो गई। काली बिल्ली का रास्ता काटना यानी अपशकुन माना जाता है। हमारे देश में भी, हमारी यहाँ पर भी, मतलब भारत में भी बहुत से लोग काली बिल्ली का काटना या कोई भी बिल्ली का रास्ता काटना अपशकुन मानते हैं। माना जाता है कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो वहां से नहीं जाना चाहिए।
या फिर उस काम को थोड़ी देर के बाद करना चाहिए, या फिर लोग करते ही नहीं है। इतने अंधविश्वासी लोग होते हैं कि उस काम को करते ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ी देर गुजरने के बाद में अपने काम की फिर से शुरुआत करेंगे, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अब काम की शुरुआत करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम काम की शुरुआत करेंगे भी तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो यह होता है हमारा अंधविश्वास। और ऐसे ही अंधविश्वासी वाले बहुत सी बातें इसके अंदर, जैसे छींक आना, बिल्ली का रास्ता काटना, यह सब अंधविश्वासी वाली बातें हैं। तो यह बातें इसके अंदर बताई गई है कि किस तरह इंसान इन बातों को अंधविश्वास को स्वीकारता है और अंधश्रद्धा रखता है इन बातों के ऊपर। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बटाधार। क्या कही वो? हाय हाय, एक तो मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, देखो अब तो हो गया है कार्यक्रम का बटाधार, यानी कार्यक्रम मनाना हो गया, अपना कार्यक्रम अब आखिर तक के नहीं पहुंचता है। दूसरी कठपुतली बोली, क्या क्या क्यों, क्या हुआ बहना? दूसरी पुतली क्या कहती है? क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। जब दूसरी कठपुतली उससे पूछती है क्या हुआ बहना, तो पहली कठपुतली बोलती है कि क्यों, देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा। वे क्या कहता है कि देखो बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा। मतलब बिल्ली का अन्न क्या है? खाद्य का क्या होता है? अन्न। और बिल्ली का खाना क्या है? चूहा। चूहे से वे अपना पेट भरती है, तो उसे अपना प्रिय चूहा दिखा है, इसीलिए जिसे देखकर बिल्ली उसने पकड़ने को लपकी है। जिसको देखकर बिल्ली पकड़ने को लपकी है, उसने तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है, लेकिन उसको उसका खाद्य दिखा है, चूहा, उसका प्रिय चूहा दिखा है, इसीलिए वो उस चूहे को पकड़ने के लिए लपकी है। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार क्या कहता है? उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है, बल्कि उसने अपने खाद्य को पकड़ने के लिए, अपने प्रिय चूहे को पकड़ने के लिए वहां से लपका है, वहां से छलांग लगाया है, ना कि तुम्हारा रास्ता काटा है। सूत्रधार का इतना कहते ही कठपुतली आकर गाने लगी। और सूत्रधार का इतना कहते ही क्या कहने लगी? कठपुतलियां गाने लगी जोर जोर से। वो फिर से ठिठक ठिठक कर गाने लगी, अपना नैनों से नटमटका करने लगी और लोगों का दिल बहलाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सब खूब खूब मचाई। वे क्या कहती है? देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई तो सब भगदड़ सबने खूब मचाई। जब बिल्ली सामने आई तो सबने भगदड़ खूब मचाई। भगदड़ का अर्थ क्या होता है? हलचल, हलचल मचाना। जब बिल्ली सामने आई तो सब लोगों ने हलचल मचाई, भगदड़ मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली अच्छी अच्छी करके चीखते हुए सामने आई। जब सभी दर्शक, दर्शक का क्या होता है? जो देखने के लिए लोग आते हैं ना, उसे कहते हैं दर्शक। देखने वालों को क्या कहा गया है? दर्शक। तो जब सभी दर्शक तालियां बजा रहे थे, उसी समय एक कठपुतली आई, अच्छी अच्छी करते हुए छींक लगाई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डरकर रुक गई। फिर नाचती हुई सारी सारी कठपुतलियां डरकर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे अरे अरे, फिर अब शकुन हो गया। और फिर दूसरे वाली क्या कहने लगी? अरे अरे, फिर अब शकुन हो गया है। छींकना यानी अब शकुन मानते हैं ना बहुत से लोग। छींक आना किसी कार्य को करने के लिए, कोई अच्छे काम करते वक्त अगर छींक आ जाए तो उसे अपशकुन माना जाता है। तो इसी प्रकार वो कठपुतली भी क्या कहती है? अरे अरे, अब फिर से अपशकुन हो गया है। आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, चलो चलो। वे क्या कहने लगी? आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा, चलो चलो। पहले तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया, फिर तो दूसरी कठपुतली ने छींक दिया। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी ये कहते हैं और अपना कार्य को समय पर करने के बजाय ये तो उसे विलम्ब से करते हैं। तभी सूत्रधार ने क्या कहा कि हम भी यही करते हैं,
के थोड़ा अपने कार्य को थोड़ा विलंब से करते हैं या फिर करते ही नहीं है। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। और परिणाम कार्य का अपूर्णता, हम काम करते नहीं है, हम किसी काम को रोक देते हैं, हम हमारे आलस से पना से हम कोई काम करते नहीं है और क्या कहते हैं, शकुन अपशकुन को का नाम लगा देते हैं कि नहीं अब काम नहीं करना चाहिए, अब ये काम करेंगे तो ये अपशकुन है। ये अपशकुन का बहाना बनाकर हम अपने काम को टाल देते हैं, अपना काम रोक देते हैं। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। अच्छी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? और वो सूत्रधार अपनी बात कह ही रहा था तो उस कठपुतली ने फिर से चीखा और फिर उस सूत्रधार ने उससे सवाल किया कि बहना कहाँ से आ रही हो? तब सूत्रधार सॉरी कठपुतली बोली, भैया पास वाली उल्लन चक्की की गली से आ रही हूँ। फिर कठपुतली ने क्या कहा, भैया मैं पास वाली उल्लन चक्की के गली से आ रही हूँ। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज उलन की चक्की पर हरी किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्च की पिसाई हो रही है। मतलब कोई व्यक्ति हरी किशन दास, उनकी शादी की मिर्च की पिसाई उलन की चक्की पर हो रही थी। जाहिर सी बात है, मिर्ची की पिसाई हो रही है तो छींक आना तो बनता है। तो इसी कारण उस मिर्ची के ढास से उसे छींक आने लगी थी और सब क्या मान रहे थे कि अपशकुन है, इसे अच्छे काम करते वक्त इसको छींक आ गई है और हमें हमारा काम रोक देना चाहिए क्योंकि हमारे काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं था, उसको तो मिर्च पाउडर की वजह से छींक आ रही थी। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। नरवे क्या कहता है, जो भी उस गली से गुजर रहा है वो ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। इस सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई और इसी तरह वो बात कर ही रहा था, उसके बाद खत्म भी नहीं हुई थी तो एक दूसरी कठपुतली उसी गली से छींकती हुई नजर आई और बड़बड़ाती हुई आ रही थी। आज पता नहीं उलन क्या पीस रहा है, और कहने लगे आज पता नहीं उलन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। वे क्या कहने लगी कि आज पता नहीं उलन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींकने लगा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाच कर गाने लगी, और इतना ही सुना था कि सारी कठपुतलियां नाच कर गाने लगी। वो अपना कार्य फिर से शुरू करती उसने और अपना जो भी काम था उनका नाचने का वो फिर से शुरू कर दिया। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। वे क्या कहने लगे, देखो देखो सारे बहन भाई, छींकों ने यह शकुन अपशकुन की लड़ाई, छींकों ने जब होड़ मचाई तो सभी ने अपने काम, मतलब हमने अपने काम को क्यों रोक दिया। वे क्या कहने लगे, छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। छींकों ने जब होड़ मचाई तो हमने क्यों अपने काम की गति को रुकाया है। ये तो शकुन अपशकुन की लड़ाई है, काम की गति को क्यों हमने रुकाई। अब आदर्श भरपूर मजा लेने लगे और दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। दर्शक जो देखने वाले थे तो वे सब भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। और सूत्रधार क्या कहने लगा कि मित्रों आपने देखा कि हर घटना के पीछे कोई भी वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। यानी कि जैसे उसकी छींकने के पीछे एक व्यवहारिक कारण था, मिर्च चक्की पर मिर्च पीसी जा रही थी इसीलिए उसको छींक आ गई। वो अपशकुन नहीं था बल्कि एक कारण था जिसके कारण उसको छींक आ गई। तो इसी तरह सूत्रधार भी कहता है कि हमारे कारण, कोई भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जिससे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, और जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर अपना काम समय पर नहीं करते, उस काम को टाल देते हैं क्योंकि हम उसे शकुन अपशकुन का नाम दे देते हैं। जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है उचित फल हमें नहीं मिलता, और जिसका असर काय पर पड़ता है, हमारे काम पर पड़ता है और उसका उचित फल हमें प्राप्त नहीं होता है। जाहिर सी बात है, हम अपने काम को टालेंगे, हमारे काम को देर लगाएंगे तो उसका असर हमारे काम पर पड़ेगा और हमें उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया क्रूरता से बचें।
वे क्या कहता है कि आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। कुप्रथा यानी गैर व्यवहार। कुप्रथा का अर्थ क्या होता है? गैर व्यवहार से बचे। वे सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि आप कुप्रथा से बचे, गैर व्यवहार से बचे। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। और अंत में क्या करने लगी? सभी कठपुतलियां एक साथ आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। क्या कहने लगी हो? देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की लड़ाई, घर घर विज्ञान से रोशनी फैलाई, जन जन के मन में से अंधश्रद्धा भगाई। फिर क्या कहने लगी? अब हमें शकुन अपशकुन की लड़ाई को खत्म करना चाहिए, सभी के मन से अंधश्रद्धा को खत्म करना चाहिए, हमें इसको अपने जीवन से भगाना चाहिए। सभी लोगों के मन से अंधश्रद्धा को भगाना चाहिए और घर घर विज्ञान की रोशनी को फैलाना चाहिए। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। और जो लड़की थी प्रीति, तो वो इस बात को देखकर, इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएंगी, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। और वो अब घर जाकर बुआ से को बताएंगी, बुआ यानी उसके पापा की बहन, वो अपनी बुआ को बताएंगी कि विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। इसी प्रकार हमें भी इस पाठ से एक संदेश मिलता है कि हमें विश्वास करना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हमें वैज्ञानिक तौर से सोचना चाहिए कि हम अगर कोई घटना होती है तो उस घटना के पीछे का कारण क्या है, ना कि अंधविश्वास के ऊपर जाना चाहिए। जैसे छींक आना, यह एक अंधविश्वास है। अगर हम कुछ कार्य करते हैं और छींक आ जाती है तो उसे हम क्या समझते हैं? अपशकुन समझते हैं और हमारा काम रोक देते हैं, और इसी कारण हमें हमारे काम के अंदर असफलता प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार इस पाठ से हमें एक संदेश मिलता है कि हमें अपशकुन और शकुन के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें उस घटना का मुख्य कारण तक के जाना चाहिए, उस कारण को समझना चाहिए और अपने काम को नहीं रोकना चाहिए, और शगुन अपशकुन की लड़ाई को खत्म कर उस विज्ञान को हर घर पहुंचाना चाहिए, विज्ञान की रोशनी को फैलाना चाहिए। तो हमें संदेश मिलता है। उम्मीद है कि आप लोग भी इस शकुन अपशकुन की लड़ाई को खत्म करोगे और वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे और अपने कार्य को टाइम पर पूर्ण करेंगे और सफलता पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।